अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई दाल नहीं खाता तो उसे भी ये सालन बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है। और जो लोग बैंगन नहीं खाते, अक्सर ये इशू होता है, हर घर में तकरीबन ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो बैंगन नहीं खाते, उनको भी ये सालन बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म नहीं होने देना, बल्कि उससे पहले ही आपने इसके अंदर प्याज को कट करके शामिल कर लेने हैं। मैं यहाँ पर रेड प्याज शामिल कर रही हूँ, आप वाइट प्याज भी लेकर वो भी शामिल कर सकते हैं। प्याज शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उस टाइम तक अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज शामिल करने के 2 मिनट बाद हम इसके अंदर खुश्क धनिया और साथ ही लहसुन को एक साथ हम अच्छी तरह से कूट के वो शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कूट के शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्राइंड करके या इसका पाउडर बना के वो भी शामिल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर कट करके हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, साथ ही इसके अंदर टमाटर भी शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज के टमाटर लेकर वो कट करके शामिल किए हैं, आप कम भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करने से एक अलग बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर शामिल करके 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे। आप ये तमाम तो स्पाइसेस कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये आइडिया हो जाएगा कि जो मसाला है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो उसके बाद हम इसके अंदर बड़े साइज में कट किए हुए बैंगन शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से बैंगन को कट करके शामिल किया। मैंने इसके ऊपर से छिलका नहीं उतारा, आपने भी नहीं उतारना, ये इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त से लगते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप बैंगन को कट करने लगें तो बाउल के अंदर पानी लेकर बैठना है और उसी बाउल के अंदर ही आपने बैंगन को कट करके शामिल करना है। इस तरह से ये ब्लैक नहीं होते। बैंगन को शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं जो बैंगन है वो इस पॉइंट पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर चने वाली दाल शामिल करेंगे। मैंने चने की दाल को पहले ही बॉईल करके साइड पर रख दिया था। मुझसे थोड़ी सी चने की दाल ज़्यादा बॉईल हो गई थी, आप कोशिश कीजिएगा कि इतनी ज़्यादा बॉईल ना कीजिएगा। चने की दाल शामिल करने के बाद हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चने की दाल शामिल करने के बाद ज़्यादा देर मिक्स नहीं करना, बल्कि इसके ऊपर दम लगा देंगे और आंच को यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही लो कर देंगे। 10 मिनट बाद जब दम उतारेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो सालन है वो इस पॉइंट पर इतना ज़्यादा खूबसूरत बन चुका है और बिल्कुल ही पक चुका है। अब आपने इस पॉइंट पर हल्के हाथों से इसके अंदर चम्मच हिलाना है। अगर आप ज़्यादा हिलाएंगे तो जो दाल है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे और गार्निश में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर हरे धनिया और साथ ही गरम मसाले का पाउडर लिए। गरम मसाला और हरे धनिया शामिल करने के बाद हम आँच को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा ज़बरदस्त सा जो सालन है वो इस पॉइंट पर हो चुका है तैयार। अब मैं इसे आपको अलग से डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आपके घर में सभी को पसंद आएगा। डिश आउट करने के बाद मैंने दोबारा से इसके ऊपर हरे धनिया की गार्निश कर दी थी। चने की दाल और बैंगन का बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।